स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के घोटाले भ्रष्टाचार का रोल मॉडल है निदेशालय पशुपालन विभाग। लखनऊ आय से अधिक संपत्ति की जांच होना है जरूरी। पशुपालन निदेशालय लखनऊ में भ्रष्टाचार की बीमारी कैंसर की तरह व्याप्त है, जो नवीन पशु चिकित्सक विदों को भी अपनी चपेट में ले रही है। कई वर्षों से निदेशालय भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। ट्रांसफर, पोस्टिंग एवं संबद्धता के नाम पर करोड़ों की कमाई की जाती है एवं स्थानांतरण नीति की धज्जियां उड़ाते हुए निदेशालय में दसियों वर्ष से अधिकारी चौकड़ी जमाए बैठे हैं। पिछले वर्ष ट्रांसफर सीजन में किए गए 1/3 पशु चिकित्सकों द्वारा अभी तक योगदान आख्या नहीं दी गई है, जिनकी हैसियत ट्रांसफर की राशि की नहीं है। उनसे संबद्धता के नाम पर स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। योगी सरकार में पारदर्शिता एवं गुड गवर्नेंस के नाम पर काला स्पॉट है। पशुपालन निदेशालय पशुपालक एवं पशु मित्रों का हित ताक पर रखकर राजसी गुंडई का सटीक उदाहरण है। निदेशालय 20% भी धरातल पर योजनाओं का कार्य परिलक्षित नहीं होता है एवं 100% के ऊपर लक्ष्य प्राप्ति दिखाई जाती है। जहां एक और भारत में डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, वहां पशुपालन विभाग द्वारा पोर्टल को खराब एवं नॉन प्रैक्टिकल करार दिया जाता है और झूठे आंकड़ों में उलझाकर लक्ष्य प्राप्ति दिखाई जाती है। इन सब की धुरी है विशेष सचिव श्री देवेंद्र पांडेय, जो पूर्व में कंपोजिट स्कूल ग्रांट घोटाले में निलंबित किए गए थे एवं वर्तमान में 3 वर्ष के ऊपर से विभाग में बैठकर रिमोट कंट्रोल से अधिकारियों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। उनके द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार दिलवाकर मनमानी वसूली की जा रही है। IPL की मैच की तरह उनके कार्यालय से अधिकारियों की हैसियत एवं तैनाती स्थान के नाम से लाखों की बोली लगाई जाती है। अपर निदेशक की 18 लाख एवं अलीगढ़ के 55 लाख की दर है। 0.6 महीने बाद कार्यहित में एक अधिकारी को हटाकर इनके द्वारा दूसरा ले आया जाता है और सभी जनपदों पर ब्राह्मण वर्ग का बोलबाला है। काबिल विशेषज्ञों के रहते हुए भी कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार दिया जाता है और उनको वसूली का जरिया बनाया जाता है। अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन के दर भी निर्धारित है एवं जनपद में पदस्थापना पर अनुपस्थिति की महीनेदारी बंधी हुई है। गौशाला में बिना टैग के पशुओं के नाम भरण पोषण के लिए धनराशि आवंटित की जाती है एवं 3 से 4 रुपये प्रति किलो अधिक पर भूसा क्रय कर टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। मौत के आंकड़े छिपाए जाते हैं ताकि आवंटित राशि कम न हो जाए। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में खूंटा बदलकर पशुपालक को पशु का आवंटन दिखाया जाता है। 10 गुना दाम पर चाहते वेंडर्स के साथ रेट फिक्सिंग दवाइयां विक्रय कर भारत सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती है। 300 की चीज़ 2160 एवं 120 रुपये का हैंडवॉश 370 रुपये में खरीदा गया। फर्जी सत्यापन कर करोड़ों की धनराशि का क्लेम लिया जाता है। सच पूछे तो आधा पैसा भी पशुपालक स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। पशु वधशाला के तार भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। विशेष सचिव के दरबार में होती है अधिकारियों की सुनवाई। भ्रष्टाचार का रोल मॉडल का पशुपालन निदेशालय हर 0.6 माह में निदेशक बदल जाते हैं। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को करोड़ों का ऑर्डर दे दिया जाता है। पशुधन विकास परिषद पर भी हुकूमत करना चाहता है निदेशालय। 20 वर्ष पहले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत हुई परिषद के नियम ताक पर रखकर पहले मूल विज्ञापन को बदलवा कर आवेदक की आयु 62 वर्ष की गई। फिर बिना बोर्ड बैठक के CEO से बिना कार्यभार लिए निदेशक द्वारा पद पर कब्जा कर लिया गया। निदेशालय के खर्चा की CAG ऑडिट होना जरूरी और बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला का पर्दाफाश होना है जरूरी। पशुपालन निदेशालय 30% कमीशन एवं गोवंश साड़ के हक का खा रहे हैं। निदेशालय के आला अधिकारी पशुपालन विभाग के अधिक अपने विभाग एंट निगल गए। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। और दवाइयों की खरीद में उन गायों का शोषण किया जा रहा है, जिसके लिए योगी सरकार ने इस बजट में 9000 करोड़ रुपया पशुपालन विभाग को दिया है और जिसके लिए 2000 करोड़ रुपया गौवंश के लिए संरक्षण के लिए दिया गया है। परंतु इसके अलावा इतना ही बजट भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाता है, जैसे वैक्सीन के लिए, डीवॉर्मिंग के लिए। परंतु यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग के संचालनालय द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए मैंने 2017 से आदरणीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में PIL भी लगाई हुई है कि किस तरह से यहाँ दवाइयों की खरीदी हो रही है और रेट फिक्सिंग करके 1 रुपये की चीज़ 1100 रुपये में ली जा रही है। उसका प्रूफ है मेरे पास, उसका उदाहरण मैं दूंगा और उसका एविडेंस भी है।
ये सब शिकायतें माननीय प्रधानमंत्री जी को एवं गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को लगभग 1500 पत्र मैं डाल चुका हूँ, परंतु फाइल मारक होती है प्रधानमंत्री से और वो यूपी के अंदर दबा दी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैंग है, ड्रग का गैंग है, ड्रग माफिया है ये, जो किसी भी शिकायत को दबा सकता है। और 1000 करोड़ रुपए का अगर शिकायत है तो उसके लिए कम से कम कोई दूसरी प्रदेश कोई राष्ट्रीय एजेंसी को यह केस देना चाहिए, जबकि यहाँ आज तक कोई इंक्वायरी मारक नहीं हुई। यहाँ ऐसी ऐसी कंपनियों से दवाई ले जाती है जिनकी फैक्ट्री भी नहीं है, जिनका लाइसेंस भी नहीं है। और अभी रिसेंटली में कल 14 करोड़ रुपए के सप्लाई ऑर्डर एक ऐसी कंपनी को दे दिए गए जो विभाग से ही ब्लैक लिस्टेड है। तो विभाग से ब्लैक लिस्टेड है तो 14 करोड़ रुपए के ऑर्डर कैसे हो गए? इन सब के पीछे 2 आदमी हैं, माननीय मंत्री धर्मपाल जी के 2 गुर्गे, जिनका नाम है आशीष और मोनू। वो लोग लखनऊ में रह रहे हैं और प्रिंटिंग प्रेस का काम है। अगर उनका अकाउंट देखा जाए, उनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी भी समझ में नहीं आता, आम आदमी को तंग करती है। 100 करोड़ रुपए कमीशन के गए, वहाँ ईडी को भी समझ में नहीं आता। विस्तार से बता दूंगा, मेरे पास बहुत से प्रूफ है और बहुत सी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ यहाँ केंद्रीय सरकार को गलत डाटा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से बजट लेना होता है। अगर पशु यहाँ पशुओं को लाकर वहाँ खड़ा कर दिया जाता है